वो फोन कॉल भूल गई जो तुमने गुल को मारने के बाद मुझे की थी? उसका डिटेल्ड रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। लगता है बिल्कुल सही वक्त पर आया हूं मैं। गलत इंसान के लिए ना कोई भी वक्त सही नहीं होता है। बहुत शर्मिंदगी की बात है नायजा, जरा सी गलती पे तुमने मुझे गलत इंसान ही डिक्लेयर कर दिया। जरा सी गलती शारिक? मेरे नजदीक ना मैरिड लाइफ में इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम भी बस अब छोड़ दो ना, भूल जाओ बात को और चलो मेरे साथ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? क्या मतलब सोच भी कैसे लिया? बीवी हो मेरी, मेरे साथ ही जाओगी ना? अपना फैसला सुना कर आई थी। बहुत जल्द ना तुम्हें खुला के पेपर्स मिल जाएंगे। अफो अनैसा, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। मुझे अपनाने के लिए भी कितनी बेसब्री हो गई थी और अब छोड़ने के लिए भी जल्दबाजी कर रही हो। जल्दबाजी? बहुत सोच समझ कर फैसला किया है मैंने। अनैसा, कितने प्यार से मनाने आया हूं मैं तुम्हें। हमारे प्यार का थोड़ा ख्याल करो ना। कौन सा प्यार? वो प्यार जो तुम हर दूसरे दिन दूसरी लड़कियों पे लुटा रहे होते हो। अनैसा प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। अरे मेरा नाम लेने तक की औकात नहीं थी तुम्हारी। तुम्हारे मेरे बीच के डिफरेंसेस को भुलाकर मैंने तुम्हें अपनाया था शारिक। दिखा दी ना औकात। इज्जत राज नहीं आई ना तुम्हें शारिक। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती शारिक, दफा हो जाओ। जा रहे हैं, मैं गार्ड्स को बुलवा के धक्के देके निकलवाऊं? किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, जाते जाते तुम्हें मैं तुम्हारी औकात तो बता कर जाऊं। तुम्हारे जैसी लड़कियां जो अपने बाप की ना हो सकी, वो किसी और की क्या होंगी? बकवास बंद करो अपनी। सच हमेशा बकवास ही लगता है। तुमने मुझे हासिल करने के लिए अपनी बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया नायजा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि गुल की जान भी ले डाली। शट अप। आवाज ऊंची मुझे भी करनी आती है। अगर कहो तो यहां पे रश लगा लेता हूं, सब मुलाजमों को बुलाता हूं ताकि सबके सामने तुम्हारे करतूत खुल के आए। कौन से करतूत? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है नायजा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास है ना सबूत तुम्हें तुम्हारा किया याद दिलाने के लिए। कौन सा सबूत शारिक? वो फोन कॉल भूल गई जो तुमने गुल को मारने के बाद मुझे की थी? उसका डिटेल्ड रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। कितने घटिया इंसान हो ना तुम। तुमसे ज्यादा नहीं हूं। मेरी कॉल का इंतजार करना। ये क्यों आया था यहाँ? मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि उसके रूम में जाके जल्दी से चेंज कर दो। आता ही होगा, जल्दी जाओ, जाके देखो। और वही वाला करना जो मैंने कहा था। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बहरोज की अब? नहीं, मैं तो डायरेक्ट घर आ रहा हूँ। सोचा था डिनर करूंगा फिर जाऊंगा चचा जान से मिलने। अब जाके डिनर ना मेरा के साथ ही करना। मैंने उसकी पसंद की डिश बनाई है, वो बहुत खुश हो जाएगी। मेरा ख्याल है आपको अपनी बहू की खुशी का। सिर्फ बहू की खुशी का नहीं, बल्कि बेटे की खुशी का भी ख्याल है। जो बेटा, मैं चाहती हूँ तुम दोनों ऐसी खुश हो। तुम दोनों की खुशियाँ मुझे बिल्कुल एक तरह से अजीज हैं। वो बाय द वे आपने पूछा ही नहीं, मेरा का आज ऑफिस का पहला दिन कैसा गुजरा? हाँ ठीक था, थोड़ा सा हेक्टिक था, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है भाई। उसने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी माँ को इतना बेखबर समझते हो? सब खबर रखती हूँ मैं। हाँ अब जाओ, जाके चेंज कर लो, मैं खाना पैक कर देती हूँ। जी ठीक। और ऐसे ही खुश रहो तुम लोग। ठीक है। सबा, आखिर बता क्यों नहीं रही कि तुम्हें क्या परेशानी है? कैसे बताऊं मामा मैं आपको कि गुल मेरी वजह से मरी थी। शारिक क्यों आया था? यही तो नहीं पता कि क्यों आया था वो, और कॉल का इंतजार करने को क्यों कहा उसने।
For God's sake, अनाइजा, ये तुम्हारी खामोशी ना मुझे और परेशान कर रही है। खुदा के लिए जाए यहाँ से। क्यों तंग कर रही है मुझे? मैं तंग कर रही हूँ? तुम मुझे तंग कर रही हो। सोचा था कि बहरोज को मना लूंगी मीरा को वापस भेजने के लिए तो मामला थोड़े ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम तो मुझे और उलझा रही हो। मम्मा आप मत उलझें, प्लीज जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। ओके। जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। कॉल क्यों नहीं कर रहा है मुझे? वैसे तुम अनाइजा को कॉल क्यों नहीं करते? इतनी जल्दी नहीं फोन करने वाला, थोड़ा उसे तड़पाऊंगा, उसे भी पता चले कि किस शारिक को औकात याद दिलाई है उसने। वैसे पैसे मांगोगे कितने? मांगते तो फकीर है अम्मा, मैं तो ब्लैकमेल करके कीमत वसूल करूंगा अपनी बेइज्जती की। अरे पता तो चले ना कितने पैसे मांगोगे? कोई एक दफा मैं थोड़ी लूंगा सारे पैसे। अब तो पुलिस से बचने के चक्कर में पता नहीं कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी उसे। है मतलब दावतों का सिलसिला चलता रहेगा? अरे कमर कस लो अब अम्मा, रोजाना ऐसी दावतें उड़ाएंगे। इसका मतलब हम रोजाना याशी करेंगे, और हाँ तुम रोजाना मेरी पसंद का खाना लाओगे। सिर्फ तुम्हारी पसंद का? मेरी पसंद का नहीं आएगा, मेरी पसंद का भी आएगा। अच्छा रहता तो ना। अरे एक ही है ना, 2 लाता ना फिर। थोड़ी शेयरिंग भी कर लिया कर अम्मा। ये लाल वाली ले, मजे की। अस्सलामुअलैकुम। बाबा आपका ही पूछ रहे थे अभी। खाना खाया? नहीं चाचा जान, माँ ने खाना खाने नहीं दिया। मैं जब घर पहुंचा ना तो उन्होंने कहा कि मेरा के लिए खाना बनाया है, पहले उसके लिए खाना लेके जाओ, उसको खिलाओ और फिर ही खाना। टाइम ही ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा तो बात करवा दूं? बस करो बेटा, खुद भी खाना खाओ और इस फन को भी लाओ। नहीं चाचा जान, इट्स ओके, आप पहले आराम से खाना खाना। बल्कि एक काम करो ना, मुझे दो, मैं खाना खिलाता चाचा जान को। मेरा तुम एक काम करो ना, आज खाना यही लगवा दो। आज हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं।